साथियों, आप सभी का इंडी टॉक पर स्वागत है। मैं हूं शशिकांत कुमार। आज महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर हो गया। अजीत पवार लगातार 5वीं बार डिप्टी सीएम बन गए हैं। अजीत पवार ने आज डिप्टी सीएम के पद पर शपथ ग्रहण कर लिया। इसी के साथ अजीत पवार का जो ये सफर है, नेता विपक्ष से डिप्टी सीएम तक के पद तक का ये सफल रहा। पिछले दिनों ही शरद पवार ने अपनी बेटी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था। इसके अलावा और एक एनसीपी के नेता थे जिन्हें कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दिया था, लेकिन एक नेता ऐसा भी है, अजीत पवार का नाम उसमें कहीं नहीं दिया गया, जिसे अजीत पवार ने अपना अपमान के रूप में लिया। शिवसेना पहले टूट चुकी है, क्या महाराष्ट्र की सियासत में एनसीपी भी टूट जाएगा? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अजीत पवार के समर्थन में कुल 17 विधायक है, जो अभी खबरें सामने आई है। लेकिन हमारे सूत्र बता रहे कम से कम 29 से 30 विधायक अजीत पवार के समर्थन में है। मतलब आप समझ सकते हैं कि शिवसेना के बाद अब एनसीपी को टूटने से कोई नहीं बचा सकता है। तो एनसीपी का टूटना तो अब लगभग तय लग रहा है। एनसीपी का टूटना अब लगभग तय लग रहा है। आज की राजनीति में जो बड़ा परिवर्तन देखने को मिला, इसके अलावा महाराष्ट्र में बीजेपी के जो अध्यक्ष, उनका दावा है कि एनसीपी के 53 में से 40 विधायक एकनाथ शिंदे के तरफ है। मतलब आप समझ सकते हैं, हमारे सूत्र तो 30 विधायक तक बता रहे थे, लेकिन बीजेपी, महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष का यह बयान कहीं ना कहीं एक बड़ा बयान सामने आता है। साथियों, इसके साथ ही बताते चले कि 288 सदस्यों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में किसी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 145 सीटों का बहुमत चाहिए। सीटों की आंकड़ा भाजपा के पास 106 सीटें थी, लेकिन अब एनसीपी के विधायकों को आने के बाद बीजेपी जो है अकेले दम पर भी बहुमत साबित कर सकती है। अगर महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष का बयान सही है तो एनसीपी के 40 विधायकों ने बगावत किया है तो बीजेपी का जो आंकड़ा है 146 हो जाता है। यानी बीजेपी अकेले दम पर बहुमत एनसीपी के विधायकों के साथ मिलकर बहुमत का वो जो आंकड़ा है उसे पूर्ण कर लेता है। इसके बाद ये खबर आनी शुरू हो गई कि देवेंद्र फिर से महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं। महाराष्ट्र के वर्तमान डिप्टी सीएम फिर से मुख्यमंत्री बन जाएंगे, यानी बीजेपी अपना नेता को मुख्यमंत्री बना सकता है। इसका मतलब है एकनाथ शिंदे की पारी अब समाप्त होने वाली है। लेकिन महाराष्ट्र के इस सियासत का जो असर है, इसका असर आपको बिहार में भी देखने को मिलेगी। साथियों, क्या बिहार में भी जेडीयू को तोड़ा जा सकता है? क्या बिहार में भी आरजेडी को तोड़ा जा सकता है? क्या बिहार में कांग्रेस को तोड़ा जा सकता है या लेफ्ट के विधायकों को तोड़ा जा सकता है? ये भी देखने वाली बात है साथियों। लेकिन जो परिस्थिति इस वक्त दिख रही है ना, उस परिस्थिति को अगर हम देखें तो महाराष्ट्र में तो गेम हो गया। अजीत पवार ने तो गेम खेल लिया। शरद पवार जैसे माहिर राजनीति के खिलाड़ी के साथ गेम खेल लिया। शरद पवार को इस बात का अंदाजा पहले से ही लग गया था, इसलिए जब कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की बारी आई तो उन्होंने अपने भतीजा पर विश्वास नहीं किया, अपनी बेटी पर विश्वास जताया। क्योंकि शरद पवार को अजीत पवार का जो इरादा था वो पहले से ही भाप लिए थे। शरद पवार को पता था कि अजीत पवार को अगर पावर देते हैं तो अजीत पवार इसका दुरुपयोग करेंगे और बीजेपी के साथ चले जाएंगे। इस नए गेम में कहीं ना कहीं एनसीपी का टूटना अब तय लग रहा है, क्योंकि शरद पवार के बाद अजीत पवार संभालेंगे। शरद पवार ने अचानक बड़ा खेल किया और अपनी बेटी को कार्यकारी अध्यक्ष बना लिया, लेकिन अब शरद पवार का ये गेम शरद पवार पर भारी पड़ गया। शरद पवार के इसी गेम के कारण उनके भतीजे अजीत पवार नाराज हो गए थे और अजीत पवार का ये फैसला यूं कहिए कि राजनीति में एक बड़े भूकंप लाने का काम करेगा। क्योंकि अजीत पवार ने जो फैसला किया, ये फैसला सीधे तौर पर शरद पवार को चुनौती देना जैसा था। आज अजीत पवार डिप्टी सीएम बन गए हैं महाराष्ट्र के। अब खबर यहाँ तक है कि महाराष्ट्र में फिर से बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगा, यानी एकनाथ शिंदे का भी गेम अब खत्म हो चुका है। एक तीर से बीजेपी ने 2 निशाना लगा लिया। पहले तो अजीत पवार के जरिए उन्होंने एनसीपी को 2 भागों में बांट दिया। दूसरा खेल महाराष्ट्र में अपना सीएम बनाने का रास्ता
बीजेपी ने साफ कर लिया। मतलब आप समझ सकते हैं कि आगे की राजनीति क्या होने वाला है। हमारे सूत्र पहले ही बता चुके हैं कि जेडीयू के 16 से 17 विधायक और कुछ सांसद 7 से 8 सांसद हैं जो कि इस वक्त बीजेपी के संपर्क में हैं। ऐसी बातें सामने आ रही है। आगे क्या होगा बिहार के सियासत में, क्योंकि महाराष्ट्र वाली असर तो बिहार में भी देखने को मिलेगा। बिहार बीजेपी के लोग प्लान बना चुके हैं कि 2024 से पहले सत्ता में लौटना है। बिहार बीजेपी इसके लिए लग चुकी है और बिहार बीजेपी आने वाले कुछ दिनों में कुछ बड़ा कर सकती है। लेकिन अजित पवार के इस दाव से विधानसभा की तस्वीर बदल चुका है, महाराष्ट्र विधानसभा की। इसके साथ ही अजित पवार के साथ आ जाने के बाद 2024 में जहां बीजेपी कमजोर लग रही थी, अब बीजेपी मजबूत लगेगी, क्योंकि एनसीपी 2 भागों में टूट गया, शिवसेना 2 भागों में टूट गया। महाराष्ट्र की राजनीति से परिवारवाद की राजनीति को खत्म करने का जो प्लान बीजेपी ने बनाया, उसे अद्भुत प्लान आप कह सकते हैं कि बीजेपी ने किस प्रकार से रणनीतियां बनाई साथियों। लेकिन इसी के साथ एक नई खबर मैं आपको देना चाहता हूँ कि बिहार के सियासत में भी कुछ बड़ा खेल खेलने की भी बीजेपी ने तैयारी कर लिया है। आगे देखने वाली बात होगी कि बिहार में इसका कितना असर होता है। लेकिन इतना कहा जा रहा है कि जेडीयू के विधायक बीजेपी के संपर्क में है। अगर ऐसी परिस्थिति बनती है बिहार में बीजेपी कुछ बड़ा खेल खेल लेती है, तो आरसीपी सिंह बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री के प्रत्याशी होंगे, यानी मुख्यमंत्री होंगे आरसीपी सिंह, क्योंकि जेडीयू के विधायक आरसीपी के नाम पर ही आएंगे, ऐसा बीजेपी के सूत्रों ने बताया। यानी बीजेपी वही प्रयोग करना चाहती है जो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के जरिए शिवसेना को तोड़ने के लिए किया। और खबर यहाँ तक है कि बीजेपी आगे चलकर कुछ बड़ा खेल बिहार में भी खेलेगी, क्योंकि बीजेपी का लक्ष्य है कि बिहार और महाराष्ट्र में उसे किसी भी तरह से सरकार बनाना चाहती है बीजेपी, क्योंकि ये 2 राज्य है। अगर ये महागठबंधन रहा तो बीजेपी को नुकसान हो सकता था। महाराष्ट्र और बिहार में इन राज्यों में बीजेपी मजबूती से अपनी सरकार बनाना चाहती है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये निशान ये खड़ा होता है, क्या बीजेपी एक बार फिर से अपना मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है महाराष्ट्र में? ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन जो खबर हमारे सूत्रों के जरिए सामने आ रही है, बिहार के राजनीति में बीजेपी कुछ बड़ा खेल खेलने की तैयारी कर रही है। लेकिन उस खेल के बारे में जो भी जानकारी हमारे पास आएगी वो आपको हम देंगे। लेकिन महाराष्ट्र के सियासत में तो खेल हो चुका है। महाराष्ट्र के राजनीति में बीजेपी ने बड़ा खेल खेल लिया। एक झटके में पहले शिवसेना को तोड़ा, अब एनसीपी को तोड़ दिया। यानी बीजेपी ने महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा खेल तो खेल लिया। खैर साथियों, आज के इस वीडियो विश्लेषण में बस इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या बिहार में भी कुछ ऐसा खेल होने वाला है? तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए। इसके साथ ही पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। बने रहिए इन टॉक के साथ राजनीति के सबसे विश्वसनीय चैनल पर।